की अवहेलना हो रही है, उसकी सुनवाई आज तक नहीं हुई, आज तक नहीं। तो मीडिया में अभी आप अकेले नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अकेला छोड़ दिया गया है, अभी आपका सिपाही मौजूद है और इन सवालों को लेकर के पब्लिक डोमेन में मजबूती से उठा रहा है। ठीक उसी प्रकार से 2 साल हो गया उस कंप्लेन को, नीलेश ओझा के कंप्लेन, उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। आज अदालत ने कहा कि हम सुनवाई करेंगे। पूरी तरह से दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जिस जस्टिस महोदया के खिलाफ, महोदया के खिलाफ, जो कोई भी है, मैं नाम लेना उचित नहीं समझता हूं, यह अनुचित होगा। जिस किसी भी के खिलाफ एडवोकेट नीलेश ओझा ने सैकड़ों पेज का कंप्लेन फाइल किया है या 50 पेज का कंप्लेन फाइल किया है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन निश्चित रूप से सैकड़ों पेज का कंप्लेन होगा अगर वो एक जज महोदया या जज महोदय के खिलाफ कोई कंप्लेन अदालत को कर रहे हैं, चीफ जस्टिस को कर रहे हैं। उस वक्त के चीफ जस्टिस ने इसकी सुनवाई की तारीख क्यों नहीं दी? यह भी प्राकृतिक न्याय की अवहेलना है और इसके लिए उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। यह भी क्यों वाइब नेटवर्क डिमांड कर रहे? क्यों नहीं सुनी गई 2 साल तक? कौन थे चीफ जस्टिस उस वक्त? चीफ जस्टिस के सामने यह जब आरोप आया उनके अपने कलीग के खिलाफ, तो आप तो कानून के कस्टोडियन हैं, न्याय के कस्टोडियन हैं, जस्टिस के कस्टोडियन हैं। एंड जस्टिस इज ऑल अबाउट परसेप्शन। इफ यू विल लूज द परसेप्शन वॉर, योर क्रेडिबिलिटी विल गो डाउन, and then it will take years and years to establish your credibility. Therefore, perception matters most. So QI argues that please you maintain your perception, perceptional value and the credibility. Unless you will not maintain your credibility, your perception will go down. And the people of India will lose the faith in judiciary. Therefore, this is very pertinent and imperative that you have to restore your credibility. You have to restore your perception. Perception of what? Perception of giving justice without fear and favor. Impartiality. Transparency. You should maintain your transparency and impartiality. This is the need of the hour. Therefore, I was requesting then, and even today I am requesting, sir, Honorable Justice, sir, that it all depends upon you, that how to restore your credibility, how to maintain the perception in public domain, that people should not lose faith in judiciary. It is your duty, it is not mine. It is your duty to maintain your credibility. It is your duty to maintain your perception. It is your duty to maintain your transparency. I am putting all my effort. But where you are putting your effort? This is very pertinent. Is this not a pertinent question? You tell me. It is highly imperative, it is highly essential that you should maintain your credibility, sir, at any cost. ये ऐसा नहीं चल सकता है सर कि आप एक को तो पकड़ ले और उसके बाद संदेश ये जाए कि दिशा सालियान के केस को नीलेश ओझा ने उठाया, इसलिए नीलेश ओझा को घेरो, उनको बदनाम करो, उनके इलाके से पकड़ के किसी को लाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराओ, उनको बदनाम करो। दिशा के पिता अभी कंप्लेन फाइल कर रहे हैं तो उनको कहो कि दिशा और उनके पिता के बीच में लड़ाई चल रही थी क्योंकि दिशा के पिता का कोई अफेयर था। अरे निर्लज्जता की पराकाष्ठा हो रही है। सवाल है कि इतना पैनिक क्यों है? अगर दिशा का केस कुछ है ही नहीं,
अगर दिशा ने सुसाइड किया है, इतना पैनिक क्यों है? क्यों आकर के कोई नीलेश ओझा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है? क्यों जजेस बैठ करके नोटिस निकाल रहे हैं? और एक बात ध्यान से सुनिए, ऑनरेबल 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 सर, you all are losing faith, you all are losing credibility every now and then and day by day, every now and then and day by day you are losing your credibility. आप अपने हृदय पर हाथ रख करके थोड़ा विचार कीजिए। आपने हमारी मांग को सुन लिया, आपने हमारी दलील को सुन लिया, यह बड़ी खुशी की बात है मित्रों। ये बड़ी खुशी की बात है कि मुंबई हाई कोर्ट ने उस खास जज के खिलाफ सुनवाई की तारीख देने के लिए तैयार हो गई है, और वो तारीख भी हम आपको जल्द बताएंगे। उसमें बहुत वक्त लगने वाला नहीं है, अतिशीघ्र, शीघ्रातिशीघ्र, यही समझ लीजिए आप, अतिशीघ्र, शीघ्रातिशीघ्र ये तारीख मिलने वाली है। और इसलिए ये तारीख मिलेगी क्योंकि एक तरफ उनको कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स उन्होंने शुरू की है, और दूसरी तरफ जिस जज के खिलाफ ये कंप्लेन है वो अनसुना नहीं हो सकता है, वो कंप्लेन सुनी जाएगी। और कंप्लेन इतना खतरनाक है मित्रों कि इस देश की आंखें खुल जाएंगी। अगर उसकी जांच शुरू हुई तो न्यायपालिका को बहुत सदमा लगेगा। न्यायपालिका को, मुझे ऐसा लगता है कि संभवतः शर्मिंदा भी होना पड़े अगर वो आरोप सच साबित हो गए। मैं ईश्वर से मनाता हूं कि वो आरोप सच साबित ना हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं कि एडवोकेट नीलेश ओझा के जो आरोप हैं वो सच साबित नहीं हो। एडवोकेट नीलेश ओझा लड़ाई लड़ रहे हैं न्याय की, लेकिन मैं वो जो नेचुरल जस्टिस सिस्टम है उसकी लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि हमारे जुडिशरी में लोगों का विश्वास बहाल रहे, हमारे न्याय के मंदिर में लोगों का भरोसा कायम रहे। इसीलिए अगर नीलेश ओझा झूठे साबित हो जाएंगे ये मुझे कबूल है, लेकिन न्यायालय का विश्वास नहीं टूटना चाहिए। लेकिन मित्रों, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा नहीं होने वाला है। नीलेश ओझा के आरोप सच साबित होने वाले, और इसीलिए यह बौखलाहट है, इसीलिए यह बौखलाहट कि किसी भी प्रकार से नीलेश ओझा को रोको, उसकी टीम को रोको, काम नहीं होने पाए, नीलेश ओझा कोई मुद्दा ना खड़ा कर पाए, तो यह मामला दिशा के साथ साथ पता नहीं कहीं और चला जाएगा। फिर तो पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, फिर इस हमाम में कितने लोग हैं यह सब पता चल जाएगा। रोको रोको रोको, पूरी कोशिश हो रही नीलेश ओझा को रोकने की, लेकिन नीलेश ओझा रुकने वाले नहीं हैं, और क्यूबाइड नेटवर्क भी किसी के रोकने से रुकने वाला नहीं है। तो जज के खिलाफ अब सुनवाई शुरू हो गई और होगी, और जो कंप्लेन है वो कंप्लेन है रिकॉर्ड्स के साथ फॉर्जरी करने का। अशोभनीय है मित्रों, अशोभनीय है। जज अपने ही रिकॉर्ड के साथ फॉर्जरी कर रहे हैं। मतलब मैं तो ऑल माइटी हूं, मुझे कौन रोक सकता है? मुझे किसकी परवाह है? मुझे कौन सीख दे सकता है? मैं ऑल माइटी हूं। Who will teach me lesson? I am here to give you all the lessons. Therefore, they are never bothered. They never bothered कि हमारे खिलाफ भी कुछ हो सकती है बात, हमारे खिलाफ भी कहीं से कुछ बात हो सकती है, और वो अंडर द परव्यू ऑफ लॉ, अंडर द कोर्ट ऑफ लॉ,
वो इंप्लीमेंट करना पड़ सकता है। ये तो उनके दिमाग में भी नहीं आता है। हम अगर जज बन गए हैं तो हमें तो राइट मिल गया है किसी भी प्रकार का कोई भी गलत काम करने का। अब ये कहानी होने वाली नहीं है, और मैं बता रहा हूं आप, ये देश के लिए ये नजीर बनेगा दिशा और सुशांत का मुद्दा। ये दिशा और सुशांत के मुद्दे को मैं बार बार कहता हूं कि ये एक डेथ का मुद्दा नहीं है। कैसे डेथ का मुद्दा नहीं है, जरा देखिए। मैंने कहा था ना आपको, सबसे पहले क्यूबाइव नेटवर्क ने यह बात बताई थी कि दिशा और सुशांत के मृत्यु को, इसकी हत्या को दबाने के पीछे सिर्फ ये जो हत्यारे हैं वो नहीं हैं, ये पूरा एक गैंग है। ये मोहम्मद जुबैर, ये लेफ्ट लिबरल नहीं, ये क्रिमिनल्स हैं। ये क्रिमिनल हैं जो क्रिमिनल को सपोर्ट करते हैं। ये मोहम्मद जुबैर ट्वीट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट आई। मोहम्मद जुबैर को क्या रिश्ता है भाई रिया चक्रवर्ती से? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिया चक्रवर्ती एंड मोहम्मद जुबैर? Is there any relationship? If I don't have any relationship with Riya Chakrabarti, if I don't have any relationship with Sushant Singh Rajput, what is his relationship with Riya Chakrabarti? How come he is related to Riya Chakrabarti? Do you have any information? No. Then why he is supporting Riya Chakrabarti? It is his sixth sense. ये उसका जो छठा वैल्यू सिस्टम है वो कह रहा है कि रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट करना चाहिए। Why Rajdeep Sardesai is supporting Riya Chakrabarti? Why Ravish Kumar supporting Riya Chakrabarti? Why Abhisar Sharma supporting Riya Chakrabarti? Why Ajit Anjum supporting Riya Chakrabarti? The same gang, the same lobby